नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चौसर में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दिलीप जायसवाल का एक बयान और बिहार की सियासत हो गई गर्म। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिलीप जायसवाल के उस बयान की जिसमें उन्होंने ये चीज कहा कि नीतीश कुमार के जो है फेस पर विधानसभा चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन एनडीए का सीएम फेस कौन होगा इसको लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। दिलीप जायसवाल के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में मानो तूफान मच गया। अब यह सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार अभी भी एनडीए के साथ बनी रहेगी या कोई बड़ा स्टेप अब लेने जा रही है। खैर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से बीजेपी बहुत दिनों से इस बात को छिपा कर बैठी थी कि एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, दिलीप जायसवाल ने उस बात को ही उजागर कर दिया। आप इसको किस नजर से देख रहे हैं सर? देखिए, इसका खुलासा तो अमित शाह ने कर दिया था आज तक वाले कॉन्क्लेव में कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि अगला सीएम बिहार का कौन होगा। इस पर चर्चा चल रही है। उनके बेटे ने एक मांग रखी, काफ़ी बवाल है, अभी भी बवाल है। लाख टके का सवाल बिहार में यही है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे या तेजस्वी यादव होंगे। दो ही ऑप्शन है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो अगर मगर वाली स्थिति है, जिस तरह की बयान की आप चर्चा कर रहे हैं, दिलीप जायसवाल का बयान आ गया, मंत्री प्रेम कुमार का बयान आ गया और बड़े नेताओं का बयान तो पहले ही आ गया था। तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक गुस्सा है कि इस तरह की बात भाजपा क्यों कर रही है। तो कहीं ना कहीं से जो एनडीए की एकता है उस पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। सर, जब अमित शाह ने एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार से ही चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा आने वाले समय में, तो उस समय बहुत कुछ हुआ था जिसके बाद ये बातें चलने लगी थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले। लेकिन अब जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरीके की बातें कही है, तो अब क्या नीतीश कुमार अब कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं? देखिए, 2 बार दिल्ली गए थे नीतीश कुमार इस दरमियान पिछले महीने। उनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, नहीं हो पाई। भागलपुर जब आए नरेंद्र मोदी तो नीतीश कुमार इस उम्मीद के साथ गए थे कि वहाँ उनको एक लाइन जरूर सुनना है कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा और यही अगले सीएम होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये बोलने में कंजूसी कर दी। ये लाइन ना उन्होंने कहा, ना नीतीश कुमार ने सुना। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो लाडला शब्द का प्रयोग किया सर। ठीक है, लाडला हैं, दुलरुआ हैं। कोई आपका दुलरुआ है तो पूरी संपत्ति आप घर में उसको सौंप देती हैं क्या? नहीं। दुलरुआ का अपना अलग क्राइटेरिया है। लेकिन जिम्मेदारी वाली जहाँ तक बात होती है, वो जो लाइन नीतीश कुमार सुनने के लिए भागलपुर गए थे, वो लाइन बोलने में नरेंद्र मोदी ने कंजूसी कर दी और सारा विवाद जो है वहीं से शुरू हुआ। नीतीश कुमार को बार बार ये हिंट दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, देख लीजिए आपका भविष्य आने वाले समय में क्या हो सकता है। स्वाभाविक है, जिस तरह का उनका हेल्थ का स्टेटस है, जिस तरह की परिस्थितियां पार्टी में बन रही है, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, भाजपा के साथ साथ मंत्री बन गए, तो कहीं ना कहीं पार्टी में जदयू में एक ये सोच डेवलप हो रही कि कहीं बीजेपी तो ओवरटेक नहीं कर रही है पार्टी को। जो हिस्सा जेडीयू को मिलना था वो बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी बात ही नहीं सुन रही है। और सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े चेहरे को आप मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रहे हैं, जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसको घोषित करने में क्या दिक्कत है? अगर आपका दिल साफ है, दिमाग साफ है, नीति साफ है, तो आप क्लियर कट प्रधानमंत्री को भागलपुर के सभा में बोल देना था। लेकिन वहाँ तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। उनके बेटे को पैरवी करनी पड़ी निशान को कि मेरे पापा को आप एनडीए जो है सीएम का फेस बनाए। उसके बाद जो तनातानी चल रही है दोनों पार्टियों में, वो सबके सामने है। तो ये मामला अब ठंडा होने वाला नहीं है। आप जैसे प्रेम कुमार ने आज एक बात कह दी, दिलीप जायसवाल ने एक बात कर दी, वो तो अमित शाह की बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अमित शाह ने जो बात कही थी उसी बात को ये नेता लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको जनता दल यूनाइटेड स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का दबाव लगातार बनेगा कि नीतीश कुमार को आप सीएम का फेस घोषित करिए। भाजपा वो करेगी नहीं। तनातनी की स्थिति है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा खेल भी हो सकता है। सर, इन सबके पीछे निशांत को जिम्मेदार समझ सकते हैं, क्योंकि निशांत ने जब तक ये बातें नहीं गई थी कि एनडीए का चेहरा सीएम नीतीश कुमार को ही बनाना चाहिए, जब तक ये बयान निशांत ने नहीं बोला था, तब तक बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर ये सब बातें नहीं कह रही थी। जब निशांत ने इस तरीके की बयानबाजी की, उसके बाद फ्रंट फुट पर आकर ये सब बातें कही जाने लगी है कि नीतीश कुमार एनडीए का सीएम फेस होंगे या नहीं, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। तो क्या इसके पीछे निशांत ही जिम्मेदार है? देखिए, किसी एक आदमी को आप जिम्मेदार इसके लिए नहीं मानेंगे। आप पूरे संदर्भ में, टोटलिटी में मामलों को देखिए।
हमारे आपके पास के बीच अगर किसी मुद्दे पर अगर मतभेद है, मनभेद है, अगर पर्दे के पीछे हम हैं तो अब दो आदमी के बीच की बात है, लेकिन वही मतभेद मनभेद को आप पर्दे के बाहर आकर बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि हम भी उसको पर्दे के बाहर आके बोलेंगे। हुआ यही है, निशांत ने जो बात कही है वो निशांत की बात नहीं है, उसने पार्टी लाइन पर बात की है। पार्टी की जो आवाज़ है, जो दूसरे नेता नहीं बोल पा रहे हैं अलग अलग कारणों से, वो आवाज़ निशांत ने दिया कि भाई सीएम फेस इनको किया जाए। जनता दल यूनाइटेड के लोग इसको चाहते हैं। आपको ध्यान होगा उस बयान को, आप गौर से देखिए दिव्या जी, उसमें बाद में उन्होंने यही कहा कि जनता दल यूनाइटेड के कैडरों और कार्यकर्ताओं नेताओं का मैं आह्वान करता हूं कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया जाए। तो मोटे तौर पर ये जनता दल यूनाइटेड की लाइन है, निशांत का मामला नहीं है, ये पूरी पार्टी का मामला है। एक दबाव की राजनीति करने का भाजपा के ऊपर एक मामला है। भाजपा इसमें कितना झुकती है या मानती है, लेकिन जो तेवर नेताओं के जो बयान जिनका आप जिक्र कर रही हैं, लगता नहीं है कि इस मामले में भाजपा कोई कंप्रोमाइज़ करेगी। चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, जैसे दिल्ली में लड़ा गया, बिहार में भी वही मॉडल आएगा और उसी हिसाब से चुनाव होगा। लगता है कि नीतीश कुमार को इस मामले में थोड़ा सा झुकना होगा इस बात में। जी सर, एक और बयान काफी विवादों में है अभी कि विपक्ष के जो नेता हैं लगातार तेजस्वी यादव ये बातें कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो जेडीयू को टर्नओवर कर रही है, मतलब जेडीयू को अपनी गिरफ्त में ले रही है और जेडीयू पार्टी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव तक। इसमें कितनी सच्चाई आपको सर लग रही है? देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा ना भाई कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, ये भाजपा का विस्तार है जी। और जो निशांत हैं उसको भाजपा के कुछ लोग और जेडीयू के लोग नहीं चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आए। तो इशारा तो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि निशांत के आने से वो लॉबी कमज़ोर पड़ जाएगी, जो लॉबी अभी बीजेपी को बैक करती है। अगर निशांत आ गए तो तेजस्वी यादव तो निशाना उस पर साध रहे हैं, वैसे लोगों पर जो जेडीयू में रहते हुए बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जिसका नमूना मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखा गया। तो तेजस्वी यादव तो उस मौके को फ़ायदा उठा रहे हैं, राजनीतिक बयान दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि भाजपा अब इतनी पावरफुल हो गई है कि नीतीश कुमार के सब शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरी है नीतीश कुमार की कि वो भाजपा जो जो डिक्टेट कर रही है उसको वो माने। जी, अब क्या सर नीतीश कुमार या जेडीयू पार्टी की ओर से कोई बड़ा स्टेप लिया जाएगा? क्योंकि अब तो फ्रंट फुट पर बात तो चलने लगी है कि नीतीश कुमार एनडीए का सीएम फेस नहीं होंगे, तो अब नीतीश कुमार कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं? देखिए, ये चलता रहेगा सिलसिला, भाजपा की ना होगी लेकिन जनता दल यूनाइटेड अपने उस स्टैंड पर कायम होगा। आप देखिए 1 तारीख को हैप्पी बर्थडे है नीतीश कुमार का, कल ही शायद 1 तारीख कल ही है ना। कल देखिए जो पटना में आपको बैनर पोस्टर आपको दिखेगा हैप्पी बर्थडे का नीतीश कुमार का, उसमें तो आपको अगला सीएम नीतीश कुमार ही दिखाई पड़ेंगे। कल जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो आप देखिएगा उसी तरह का बैनर पोस्टर से पूरा पट्टा भरा पड़ा। ऐसा तो नहीं कि बर्थडे पर बीजेपी के द्वारा बड़ा गिफ्ट दे दिए जाए नीतीश कुमार को? ऐसा राजनीति में नहीं होता, ऐसा पॉलिटिक्स में नहीं होता है, लेकिन जेडीयू के लोग जरूर इस तरह का मैसेज देंगे कि भाई अगला सीएम जो है नीतीश कुमार हो। इस तरह के बैनर पोस्टर से कल पटना देखिए पूरे रात में सज जाएगा। तो अपना अपना स्टैंड है दोनों पार्टी का, जनता दल यूनाइटेड का अलग स्टैंड है, बीजेपी का अलग स्टैंड है। जिसके बाजू में ताकत होगा उसकी बात मानी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन आने वाले समय में एनडीए का सीएम फेस कौन होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। नीतीश कुमार ये लगातार सोच रही होगी कि वो जो है सीएम फेस एक बार फिर से बनेंगे, लेकिन एनडीए यानी कि बीजेपी के द्वारा कुछ और ही षड्यंत्र अंदर ही अंदर रचा जा रहा है। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि एनडीए का सीएम फेस होगा कौन। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। अन्य स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।